हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स IQ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रेड क्लिफ लाइन के बारे में। यानी 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो जो बाउंड्री है उसको जिसने ड्रॉ किया उनका नाम था रेड क्लिफ। उन्हीं के नाम से इंडिया एंड पाकिस्तान की बाउंड्री को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। तो जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था तो आपने सुना होगा न्यूज़ में, आर्टिकल्स में, जब भी पार्टीशन का नाम आता है तो पार्टीशन के नाम में सबसे ज़्यादा ऊपर नाम रहता है पंजाब का और दूसरा बंगाल का। ऐसा क्यों है? क्योंकि फ्रेंड, जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तो जो वेस्ट का एरिया है जिसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब, तो राजस्थान पूरा स्टेट जिसको पहले राजपूताना बोलते थे वो इंडिया के अंडर में आ गया पार्टीशन में। गुजरात जो कि पूरा का पूरा स्टेट जो बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान के सिंध स्टेट से, वो पूरा का पूरा इंडिया में आ गया। लेकिन पार्टीशन हुआ तो पंजाब का और बंगाल का, और पंजाब और बंगाल का पार्टीशन जितनी भी आप स्टोरी सुनोगे सबसे ज़्यादा फेमस है पंजाब का पार्टीशन। क्योंकि पंजाब एक स्टेट था जिसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब। इसी से रिलेटेड मुझे एक आर्टिकल्स मिला है, उस आर्टिकल के थ्रू हम एनालाइज करेंगे कि पार्टीशन किस प्रकार किया गया। तो उस आर्टिकल को मैं बताऊं उससे पहले मैं पंजाब की ज्योग्राफी आपको बता देना चाहता हूं। ये है हमारा प्यारा पंजाब, जो कि इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है, इंडिया का एक स्टेट है। फ्रेंड्स, अभी जो हमारे पास पंजाब है इसके अंदर जब पार्टीशन हुआ था उस वक्त पंजाब भी था, हिमाचल प्रदेश भी था, चंडीगढ़ भी था और हरियाणा भी था। यानी ये चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, ये पूरा जो एरिया था इसको बोलते थे ईस्ट पंजाब। और जो पंजाब पाकिस्तान के अंडर में है, जो पाकिस्तान का पंजाब है, वो वेस्ट पंजाब था। तो ये पंजाब का पार्टीशन किस प्रकार हुआ और उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसको मैं आज आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, जब पंजाब का पार्टीशन हो रहा था तो पार्टीशन इस बेस पे किया गया कि जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी है उसको पाकिस्तान को दे दिया जाए और जहां पर हिंदू मेजोरिटी है उसको, या सिख मेजोरिटी है, उसको इंडिया में दे दिया जाए। तो इस प्रकार से देखा जाए तो तहसील वाइज, यानी जो एक डिस्ट्रिक्ट होता है उस डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी तहसील होती है। तो तहसील के हिसाब से जिस तहसील में हिंदू मेजोरिटी थी या सिख मेजोरिटी थी उसको इंडिया के अंडर में किया गया, और जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी थी उसको पाकिस्तान के अंडर में किया गया। तो आपने सुना होगा 3 जून प्लान, जिसके तहत ब्रिटिश इंडिया को डिवाइड करने वाले थे। इस प्लान का जो डिवीजन होने वाला था, जो पॉपुलेशन का डिवीजन होने वाला था, जो कैलकुलेशन होने वाला था, वो 1941 के सेंसस के हिसाब से होने वाला था। यानी जो 1941 में हमारी जनगणना हुई थी उसी के पॉपुलेशन को बेस मानकर पंजाब का पार्टीशन किया जा रहा था। तो आप देख सकते हैं कि 1941 के सेंसस के हिसाब से जो ग्रीन वाला एरिया है यहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी थी, और जो रेड वाला एरिया है या येलो वाला एरिया है वहाँ पर हिंदू मेजोरिटी थी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस पंजाब को जब 2 पार्ट में डिवाइड किया गया तो ये हमारा है अमृतसर। अमृतसर में आप जानते हैं गोल्डन टेम्पल है। अमृतसर एक रिलीजियस प्लेस है सिख का, तो इसको इंडिया में होना कंपलसरी था। तो जब इन्होंने अमृतसर को इंडिया में कर दिया तो देखा गया कि 3 साइड से पाकिस्तान जो है अमृतसर के घेरे हुए है। यानी 3 साइड से अमृतसर के पाकिस्तान है, और इन फ्यूचर कभी भी अगर पाकिस्तान अग्रेशन करना चाहे तो वो बहुत आसानी से कैप्चर कर सकता है। पाकिस्तान अमृतसर को न कैप्चर कर पाए, इसके लिए ब्रिटिशर्स ने और जो उस वक्त के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन ने एक प्लान किया कि बाउंड्री कुछ इस प्रकार से बनाई जाए ताकि अमृतसर का डिफेंस हो सके, और जो लोग पाकिस्तान से इंडिया में आए हुए हैं अपने बिजनेस को, अपने घर को, अपनी सारी चीज़ों को छोड़ के उनको भी कंपनसेट हो जाए। जो स्टार्टिंग इनिशियल बाउंड्री थी जो ब्रिटिशर्स ने ड्रॉ किया था वो कुछ इस प्रकार से थी। ये देख सकते हैं, ये गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट है और नीचे फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ये कपूरथला डिस्ट्रिक्ट जो अभी यहाँ पे हो गया है।
सॉरी कपूरथला डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है, एक कोई न्यू डिस्ट्रिक्ट बना है, मैं आपको बताऊंगा, ये तरन तारण डिस्ट्रिक्ट है। तो जो ब्रिटिशर्स का इनिशियल प्लान था उसके हिसाब से ब्रिटिश जो थे उन्होंने देखा कि गुरदासपुर में मुस्लिम मेजोरिटी है। अब गुरदासपुर में टोटल थी 4 तहसील, एक का नाम था सक्खरगढ़, एक का नाम था बाटला, एक था गुरदासपुर और एक था पठानकोट। ये चार तहसील में से सक्खरगढ़ में मुस्लिम मेजोरिटी थी, बाटला में मुस्लिम मेजोरिटी थी, गुरदासपुर में मुस्लिम मेजोरिटी थी, लेकिन पठानकोट में मुस्लिम मेजोरिटी नहीं थी, यहाँ पर हिंदू और सिख मेजोरिटी थी। तो इस प्रकार देखा जाए तो 4 तहसील में से 3 तहसील पाकिस्तान में चली जाती और 1 तहसील इंडिया में आ जाती। लेकिन क्योंकि यहाँ से ही रिवर का और कैनाल का सोर्स है, तो ब्रिटिशर्स चाहते तो, क्योंकि ये इरिगेशन के लिए पाकिस्तान का ज़रूरी है, तो एक जो है इसको भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया था पाकिस्तान के अंदर, यानी गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट जो अभी है और पठानकोट डिस्ट्रिक्ट दोनों पाकिस्तान में जाता। इसके बाद अमृतसर को इंडिया में रहना था और अमृतसर के बाद जो तरन तारण का एरिया है ये भी पाकिस्तान में जाना था। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन के कहने के बाद जो पार्टीशन किया गया इंडिया का, वो कुछ इस प्रकार से किया गया। ये जो रेड वाला एरिया देख रहे हैं गुरदासपुर का, और ये वाला जो एरिया है, ये जो कसूर तहसील का एरिया है, ये दोनों इंडिया को दे दिया गया ताकि दोनों साइड से अमृतसर को प्रोटेक्ट किया जाए, किससे? पाकिस्तान से। ठीक है, तो ये मुस्लिम मेजोरिटी एरिया होते हुए भी इस दोनों एरिया को किसको दे दिया गया? इंडिया को दे दिया गया। इससे क्या हुई? बाउंड्री और सही दिखने लगी और अमृतसर दोनों साइड से प्रोटेक्टेड हो गया। ये देख सकते हैं जो हरिके बैराज है, जो फिरोजपुर के ऊपर का एरिया है, जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी थी, लेकिन इस एरिया को इंडिया को दे दिया गया। और ये ऊपर का एरिया है गुरदासपुर का एरिया, जहां पर भी मुस्लिम मेजोरिटी थी यहाँ की 3 तहसील में, लेकिन इसमें से सिर्फ सक्खरगढ़ को छोड़ के बाकी तीनों तहसील को, पठानकोट को, गुरदासपुर को और बाटला को, ये तीनों को दे दिया गया इंडिया को। इससे हमारा फायदा क्या हुआ? अभी सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट हम आप देखेंगे, ऐसा क्यों किया गया और इससे फायदा क्या था, जबकि यहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी थी। मैं अभी आपको गूगल मैप के थ्रू दिखाता हूँ। देखिए, ये हमने पंजाब को देख लिया, ठीक है। अब पंजाब को देखने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि वो एरिया जो कि पॉपुलेशन वाइज जाना चाहिए था पाकिस्तान के कंट्रोल में, लेकिन वो आ गया इंडिया के कंट्रोल में। क्यों? क्योंकि अमृतसर की सिक्योरिटी सेफ्टी के ध्यान में रखते हुए जो इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, उन्होंने इसको इंडिया में दे दिया। तो हम देखते हैं गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले हम देखते हैं गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट। ये देखिए, ये है गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ की पूरी पॉपुलेशन जो थी वो मुस्लिम मेजोरिटी थी इस एरिया में, लेकिन इस एरिया को इस अमृतसर की वजह से, अमृतसर के प्रोडक्शन की वजह से इसको इंडिया को दे दिया गया। जबकि इनिशियल बाउंड्री जो थी वो इस ब्यास रिवर के यहाँ से शुरू होती। और दूसरा है पठानकोट डिस्ट्रिक्ट, जो कि पहले गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको जो है कर दिया गया पठानकोट डिस्ट्रिक्ट। ये देखिए, ये है पठानकोट डिस्ट्रिक्ट। यानी अगर ब्रिटिशर्स ने पहली जो लाइन ड्रॉ की थी उसको मान लिया होता, तो जो पाकिस्तान की बाउंड्री होती वो यहाँ से स्टार्ट होती और इस रिवर के थ्रू होते हुए कुछ इस प्रकार से होती। आप सोच कर देखिए, अगर ये पूरा एरिया, मैं आपको दिखाता हूं, अगर ये पूरा पठानकोट का एरिया और यहां से इस रिवर के थ्रू ये पूरा एरिया, ये अगर पाकिस्तान के कंट्रोल में होता तो हमारा कश्मीर तक एक्सेस कैसे होता? हम कश्मीर जाते कैसे? जब हमारे पास जाने का रास्ता, ये पूरा पहाड़ी एरिया है इधर का, तो कश्मीर जाने का रास्ता ही नहीं होता हमारे पास, तो हम कश्मीर का प्रोटेक्शन कैसे कर पाते? तो पाकिस्तान में ऐसा लोग बोलते हैं कि उस वक्त जो है फेवर किया किसने? लॉर्ड माउंटबेटन ने। और रेड क्लिफ ने किसका सपोर्ट किया? फेवर किया इंडिया का। नहीं तो ये जो नीचे का एरिया है, जो लाहौर के नीचे का एरिया है, मैं उसको भी आपको दिखाता हूं, 1 मिनट।
जो लाहौर के अमृतसर के नीचे का एरिया है, यहाँ पर भी मुस्लिम मेजोरिटी थी, लेकिन इस एरिया को भी क्या किया गया, इस एरिया को भी इंडिया को दे दिया गया। तो इंडिया को फ़ायदा क्या हुआ, आपको बता दूं, यहाँ से लेके ये पूरा एरिया जो था, एक कसूर तहसील का ही एरिया था, इस पूरे एरिया को इंडिया को दे दिया गया। इससे इंडिया का फ़ायदा ये हुआ कि अभी इंडिया ने यहाँ पे एक बैराज बनाया। बैराज मतलब पानी को रोक कर, हरिके बैराज, यहाँ से कैनाल निकाल कर अभी हम जो है सिंचाई कर रहे हैं। कहाँ पे सिंचाई से पानी सप्लाई कर रहे हैं, हम पानी सप्लाई कर रहे हैं राजस्थान में। तो इससे राजस्थान में आप देख रहे हैं इंदिरा गांधी कैनाल। तो सिर्फ अमृतसर की वजह से हमें गुरदासपुर मिल गया, अमृतसर की वजह से हमें तरन तारण डिस्ट्रिक्ट यानी ये पूरा एरिया मिल गया, जिससे हमारा मैप भी अच्छा दिख रहा है और हमें कश्मीर में जाने का एक्सेस मिल गया। नहीं तो पठानकोट यहाँ से ये पूरा एरिया ब्लॉक हो जाता तो हम कश्मीर में हमारा एक्सेस कभी नहीं हो पाता। तो लॉर्ड माउंटबेटन का यह फैसला इंडिया के लिए बेटर हुआ, लेकिन यही लॉर्ड माउंटबेटन ने सजेशन दिया था कि इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में नेहरू जी को यूनाइटेड नेशन जाना चाहिए, और जिसका प्रॉब्लम हम अभी तक भुगत रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट था। मैं आपको थोड़ा सा इस आर्टिकल के ज़रिए दिखाता हूँ कि अगर गुरदासपुर और नीचे का जो भी एरिया है अगर इंडिया के पास नहीं होता तो कितनी प्रॉब्लम होती है इंडिया को। अगर इस बाउंड्री को हम बाउंड्री मान लेते तो कश्मीर जाने का पूरा हमारा कनेक्शन टूट जाता, और जो हरिके बैराज हमने यहाँ बना के यहाँ पे जो कैनाल बनाया है वो भी हम नहीं कर पाते। यानी कोई भी ऐसा एरिया पंजाब का जहाँ पर हिंदू मेजोरिटी थी या सिख मेजोरिटी थी वो पाकिस्तान को नहीं दिया गया, बल्कि पाकिस्तान वह पंजाब का वो एरिया जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी थी, गुरदासपुर की 3 तहसील, एक तहसील नहीं दिया गया, सक्खरगढ़ जो कि पाकिस्तान के कंट्रोल में है। इसके पीछे लॉर्ड माउंटबेटन का यह मकसद था। एक्चुअली लॉर्ड माउंटबेटन को पाकिस्तान से कुछ लेना, पाकिस्तान नहीं, जम्मू कश्मीर से कुछ लेना देना नहीं था। लॉर्ड माउंटबेटन चाहते थे कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के साथ चला जाए। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन ने जो गुरदासपुर का एरिया और जो एक कसूर तहसील का एरिया अमृतसर की प्रोटेक्शन को देखते हुए दिया था। अगर लॉर्ड माउंटबेटन को कश्मीर इंडिया के अंडर में देना होता तो ये सक्खरगढ़ तहसील भी जो है वो इंडिया को ही देते। तो अंग्रेजों ने अपनी तरफ से कोई भी अच्छा इरादा इंडिया को लेके नहीं रखा, बस उन्होंने एक कंपनसेशन के रूप में जो हिंदू थे, जो सिख थे, जो पाकिस्तान के पंजाब में बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, जो उन्होंने अपनी ज़मीनें छोड़ के आए, बहुत सारी अपने प्रॉपर्टी छोड़ के आए, उसको कंपनसेट करने के लिए और एक फिनिश बाउंड्री देखने के लिए उन्होंने इस एरिया और इस एरिया को इंडिया के कंट्रोल में दिया, जिससे कि हमारा बॉर्डर थोड़ा अच्छा दिखता है। फ्रेंड्स, ये आर्टिकल मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, इसके लिए मैंने इस पर वीडियो बनाया है, और मैप से रिलेटेड मेरे बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा कि अगर हमारे अंडर में ये एरिया नहीं होता, आपको मैं दिखा 1 मिनट, ये पठानकोट, अगर ये पठानकोट जो कि पहले गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट हुआ करता था, अगर ये पूरा एरिया जो कि मुस्लिम मेजोरिटी था, अगर ये पाकिस्तान के कंट्रोल में चला गया होता और यहाँ से ये एरिया अगर पाकिस्तान के कंट्रोल में होता तो सोच के देखो हमारे देश का नक्शा कैसा दिखता। और हमें कश्मीर श्रीनगर जाने के लिए हम हाईवे रेलवे कनेक्टिविटी में कितनी प्रॉब्लम होती। तो ये दो जो एरिया जो कि मुस्लिम मेजोरिटी होते हुए भी, ये 4 तहसील में से पठानकोट हालांकि हिंदू मेजोरिटी थी, लेकिन जो रीज़न उन्होंने दिया कि हमें अमृतसर की सिक्योरिटी करनी है, इसके लिए उन्होंने मुस्लिम मेजोरिटी एरिया को भी इंडिया में दे दिया। अगर वो चाहते कि हमें पाकिस्तान को पानी सप्लाई करना है, इसके लिए वो चाहते तो हिंदू मेजोरिटी पठानकोट को भी पाकिस्तान को दे देते, तो हमारे लिए कितनी प्रॉब्लम हो सकती थी। और इस बात का रिग्रेट पाकिस्तान को, मोहम्मद अली जिन्ना को, लिकायत अली खान को हमेशा था कि जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था उसको भी हिंदुस्तान को दे दिया गया। हालांकि ये इंडिया के लिए बेनिफिशियल है और हमारा प्यारा मैप हमारे भारत देश का अच्छा दिख रहा है, और हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये भी होता कि अगर